नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने आज के बाजार का पूरा ब्यौरा देते हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर आज दिन भर किस तरह की हलचल रही, कौन कौन सी बड़ी खबरें नहीं, इसके अलावा कल कहां पर निगाह रखनी है, कल किन ट्रिगर्स पर निगाह रखनी है, इन पर भी हम आपको पूरी जानकारी, हर ट्रेंड आपको बताते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का जुड़ा होता है, तो फटाफट से वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार स्क्रीन के ऊपर हिस्से में नंबर फ्लैश होता रहेगा। उस नंबर के अलावा आप ट्विटर, फेसबुक का हर तरह से हमसे कनेक्ट होकर अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, आपके आज के सवालों को हम आने वाले शो में शामिल करते हैं, इसलिए याद रखिए कि कल की तैयारी में पिछले शो के दौरान जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को हम आज शामिल करेंगे। तो ये वो तौर तरीके हैं और इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। जी हाँ, आज अगर हम देखें बाजार को तो बाजार से जो संकेत साफ तौर पर नजर आए वो उसकी मजबूती, उसके ऑप्टिमिज्म को साफ तौर पर दर्शाते हैं। ऐसा क्यों कि आप देखिए, सेंसेक्स पहली बार 85,200 के पार निकला। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो 26,000 के स्तर को इंटैक्ट किया इसने। यही नहीं, बैंक निफ्टी 54,100 के स्तर पे बंद हुआ। और ये जो पूरी तेजी है बाजार के पूरे मूड माहौल में अगर हम देखें तो ये दर्शाती है कि इंडेक्स के स्तर पर जिस तरह से कुछ भी, अगर कहीं से भी कोई खराब संकेत नहीं आ रहे हैं, कहीं से कोई चिंताजनक स्थिति नहीं आ रही है, कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है जो मार्केट में बेचैनी पैदा करे, ऐसी स्थिति में भारतीय बाजारों की रफ्तार बीच बीच में थोड़ा जो एक्सपेक्टेड करेक्शन है उसके अलावा कहीं थमती नजर नहीं आई और लेवल्स उसकी गवाही देते नजर आते हैं। अब आज के एक्शन को अगर हम देखें तो मेटल पॉकेट्स एक बार फिर सबसे शानदार तरीके से आगे बढ़ते नजर आए। आप देखिए, मेटल शेयरों में ये लगातार दूसरा दिन था जब चमक हमें नजर आई। अब चमक कहां थी? नैल्को पिछले 2 दिनों में देखें तो यहां पर 8% से ज्यादा दौड़ा है। वेदांता, एनएमडीसी, मॉयल, हिंडाल्को, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो जाहिर सी बात है मेटल जो इंडेक्स है उसकी पूरी मजबूती को बयां करते हुए। करेक्शन जो है एक बार फिर आईटी पॉकेट्स में नजर आया। आईटी शेयरों में कमजोरी हमें फिर देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। मार्केट कपलिंग की खबर के बाद आज आईएक्स काफी चर्चाओं में रहा और 2 दिन में 17% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली। लेकिन अगर हम मार्केट के हीट मैप को देखें तो आप साफ तौर पर देख पाएंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लगभग 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। एक्सिस बैंक 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। एनटीपीसी 2% यहां पर चढ़कर बंद हुआ। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को देखिए, यहां पर लगभग 1.5% की तेजी नजर आई। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस यानी बजाज ट्विंस एक बार फिर आज चलते नजर आए। 1 से 1.25% की तेजी यहां पर नजर आई। इसके अलावा टाटा स्टील, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सभी स्टॉक्स थे जहां पर हमें अच्छी खासी तेजी नजर आई। यही नहीं, आज हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी है उसमें जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर देखें, एचडीएफसी बैंक जो है वो उसका पार्टिसिपेशन बढ़ता नजर आया। आईसीआईसीआई बैंक की निचले स्तरों से जो रिकवरी रही उसने भी स्ट्रेंथ दी। तो ओवरऑल बाजार अपनी मजबूती के संकेत देता हुआ, दिग्गज जो शेयर हैं वो मजबूती के साथ टिके हुए नजर आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन जब रिकॉर्ड तेजी को हम देखते हैं तो यहां से रणनीति बड़ी आवश्यक हो जाती है। अपनी चर्चा में इसी रणनीति को समझने के लिए 2 बेहद खास मेहमानों को मैं शामिल करूंगा। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार हमारे साथ हैं और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्नेहा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि जो बाजार से संकेत हैं वो उसकी सकारात्मक, जो उसकी पॉजिटिविटी है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ की ओर इशारा कर रहे हैं, दिग्गजों के पार्टिसिपेशन की ओर साफ तौर पर हमें एक पिक्चर नजर आ रही है। खबरों के वजह से हमें कुछ स्टॉक्स पर इंपैक्ट या किसी सेक्टर पे इंपैक्ट नजर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, इंडेक्स स्तर पर जब हम कल लक्ष्य करेंगे तो हमें किन किन लेवल्स पर निगाह रखनी चाहिए?
स्नेहा, आप अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सो अगर हम मार्केट्स को देखें तो कहीं न कहीं ये हमें मार्केट स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम ये मुझे एक एज़ अ कॉशन भी, साइन ऑफ कॉशन भी लग रहा है। बिकॉज़ मार्केट्स बहुत माने 1 एंड अ हाफ मंथ्स के स्पैन में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को हमें मिली है। एंड अभी सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट प्ले आउट हो चुके हैं। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्पेशली बिकॉज़ अगर हम नेक्स्ट मंथ में जब नेक्स्ट वीक एंटर करेंगे तो सारे माने फोकस अपने यूएस इलेक्शन की तरफ मुड़ जाएँगे। एंड कहीं न कहीं उसके कारण वोलेटिलिटी इंड्यूस हो सकती है मार्केट्स में। सो मेरी सलाह है कि जब मार्केट्स अभी एक तरफ़ा बढ़ रहा है तो क्लाइंट्स बेटर ऑफ रहेंगे अगर वो थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दें। सेक्टर रोटेशन बना रहेगा, जैसे अभी चाइना स्टिमुलस के कारण मेटल सेक्टर में एक हमें अच्छी तेजी दिख सकती है। ये अभी कुछ समय के लिए एटलीस्ट मेटल सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। तो मेटल्स पे ज़रूर नज़र रखिए। पीएसयू बैंक्स एक काउंटर है जो कि काफ़ी बीटन डाउन काउंटर है। एंड होप्स है कि आरबीआई भी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट कट का इंडिकेशन दे दे या रेट कट कर दे। सो अगर वैसा कुछ इंडिकेशन आता है तो पीएसयू बैंक्स में एक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 सेक्टर्स पे हम डेफिनिटली फोकस रख सकते हैं। और जैसे कि आज पावर सेक्टर में हमने न्यूज़ देखा, एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान गवर्नमेंट ने अनवेल किया है। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि डेफिनिटली फोकस में रहेंगे, बट एट द सेम टाइम मेरी सलाह यही रहेगी कि क्लाइंट्स इस लेवल पे थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दें। ठीक है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर आपको सावधानी के साथ बाज़ार में इन स्तरों से जो चिंता होती है, वो वाजिब चिंता है, जिस तरह से स्नेहा जी ने इशारा किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिनेश का सवाल लेते हैं और इंडसइंड बैंक पर इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। 1640 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। अच्छे खासे नुकसान पे इस वक्त इंडसइंड बैंक में बने हुए हैं। बताएं तेजस, इंडसइंड बैंक का अच्छा खासा नुकसान, 1640 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई थी, 1439 चल रहा है। क्या उम्मीद की जाए, कितना समय देना होगा? देखिए, इंडसइंड बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है और निफ्टी बैंक हमें अच्छा लग रहा है। 54,000 के करीबन ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक में हमने फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया था लास्ट फ्राइडे के सेशन में, जब इसने इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई निकाला था। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक आगे जाके अच्छा करेगा। इंडसइंड बैंक भी अच्छा काउंटर है। पिछले 4-5 दिन से ये स्टॉक में हमने एक मुनाफा वसूली देखी है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 1400 का एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। जब तक 1400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मुझे स्टॉक में कोई पैनिक नहीं लग रहा है। इनका भाव, खरीद भाव जो है वो काफी ऊपर है, वो आने को तो काफी लंबा समय लग सकता है। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 1550 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो 1400 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं 1500 और 1550 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो 1500 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए आपको होल्ड करने की सलाह, वहां पर हमारी सलाह होगी, एक बार फिर रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए राजेश शर्मा का सवाल लेते हैं और इनका सवाल जम्मू और कश्मीर बैंक पे है, जेएनके बैंक पे है। 115 के भाव पे इन्होंने जेएनके में एंट्री की हुई है। हल्का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ 1000 शेयर इनके पास हैं। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए जेएनके बैंक पे? जेएनके बैंक पे मेरा कोई व्यू नहीं है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर चलिए दैट। तेजस, आप इसको अपने कवरेज में रखते हैं तो बताएं जरा। देखिए, टेक्निकली स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन है। 102 का एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। 102 का लेवल जब तक टूटेगा नहीं, यहाँ से कोई मेजर गिरावट लग नहीं रही है। लेकिन ऊपर में भी बाइंग मोमेंटम आने के लिए स्टॉक को इसका जो 114 115 का लेवल है वो निकालना पड़ेगा। जब तक ये लेवल निकलेगा नहीं, तब तक कोई मेजर अपमूव भी नहीं आएगी। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडली ये स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 102 का बेस है और ऊपर में 115 का रेजिस्टेंस है। जो साइड स्टॉक जाता है वहां पे ही मुझे लग रहा है 8 से 10% की मूव आ सकती है। तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना चाहिए। विवेक भारद्वाज का सवाल लेते हैं फिलहाल, जो कि मुंबई से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। जोमैटो पे राय जानना चाहते हैं विवेक का। इन्होंने 260 के स्तर पे खरीदारी की हुई है और फिलहाल
मुनाफे में है। आज जिस तरह से स्विगी के आईपीओ की मंजूरी की खबर आई, उसके बाद हमने देखा जोमेटो पर एक प्रेशर नजर आता हुआ, क्योंकि एक तरह का इस पूरे क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा अलग तरह की है और इस तरह की खबरें जो है प्रेशर में लाती हैं। लेकिन ओवरऑल जोमेटो पर क्या नजरिया बन रहा है, स्नेहा जरा बताएं। 260 की इनकी खरीद है। जी, ज़ोमैटो पे हमारा पॉजिटिव व्यू है बिकॉज़ कहीं न कहीं स्विगी की जो वैल्यूएशन है सो ज़ोमैटो उससे बेनिफिट करेगा बिकॉज़ ज़ोमैटो की ऑलरेडी फूड डिलीवरी बिज़नेस एक स्टेबल बिज़नेस बन गई है और ब्लिंकिट काफ़ी अहेड है स्विगी के इंस्टामार्ट पोर्टफोलियो के कंपैरिज़न में। सो ब्लिंकिट ज़ोमैटो को एक अच्छा पुश प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम जो इन्होंने पेटीएम की जो टिकटिंग बिज़नेस एक्वायर की है वो भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है फॉर दी कंज्यूमर्स। तो एक ज़ोमैटो एक एंटायर एक प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर्म कर रहा है जहाँ पे कि वो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को डिसरप्ट करते हुए एट द सेम टाइम कस्टमर्स को गोइंग आउट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सारी रिक्वायरमेंट्स वो कस्टमर्स के सामने लाके रख रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इसने प्लेटफ़ॉर्म सेटअप कर लिया और यहाँ से इनकी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। मेरी सलाह रहेगी होल्ड करें फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहां बने रहने की आपको सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। देविंदर का सवाल लेते हैं पीरामल फार्मा पे। 104 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 200 शेयर इनके पास हैं, अच्छे खासे मुनाफे में हैं और आज एक्शन ही एक्शन पीरामल फार्मा में 4.5% का उछाल हमने देखा। और चूंकि इनके भाव से डबल से ऊपर है ये स्टॉक का, तो बताएं तेजस क्या रणनीति बनानी चाहिए? मेरे हिसाब से चार्टिकली स्टॉक तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और ऑलमोस्ट रिसेंटली अभी 243 का हाई बना के स्टॉक में हल्का सा करेक्शन देखा है हमने। बट जो इसकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीबन 217 के करीबन 215-17 के करीबन है वो होल्ड कर रहा है। आज के सत्र में ऊपरी लेवल से हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी है, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 215 का। जब तक ये 215 का लेवल होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ये 243 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। अगर वो सरपास किया तो हम 260 तक के भी लेवल दे सकते हैं। तो ये स्टॉक में बने रही है विद स्टॉप लॉस बिलो 215। ठीक है, चलिए तो स्टॉप में बने रहिए 215 का स्टॉप लॉस के साथ। आगे आपको रणनीति बनानी होगी। चलिए अडानी टोटल गैस पे हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। शोभित तिवारी इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। अडानी टोटल गैस 988 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल नुकसान में। बताएं स्नेहा, अडानी टोटल गैस 988 की बाइंग है। जी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे हम व्यू नहीं देते एंड मोरोवर ये हमारे कवरेज में भी नहीं है। बस आप बता दें। अदानी टोटल गैस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन में है स्टॉक। स्टॉक अपनी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो उसको पार नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में कोई भी उछाल मिलता है तो उसमें से एग्जिट लेना चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट है वो 775 का है और रजिस्टेंस जो है वो करीबन 855 का है। ठीक है, तो ये है नजरिया अडानी टोटल गैस पे। चलिए इतने ही सवालों को हम फिलहाल शामिल कर पाएंगे और आप अपने सवाल हमें आगे भी भेजते रहिए। फिलहाल हमारे खास सेगमेंट की है बारी और ये है वीआईपी शेयर्स। स्नेहा बताइए, वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? जी, मेरी पहली पसंद है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा में हमने बेसिकली पिरामल फार्मा जो है एक काफ़ी डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग लेके कंपनी काफ़ी डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग करती है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग जो सीडीएमओ सेगमेंट में इनका बाकी पेयर से काफ़ी डिफरेंशिएशन है। प्लस जो यूएस बायोसिक्योर एक्ट आया है, इससे उनके बिज़नेस को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ये एक हॉस्पिटल जेनरिक सेगमेंट में इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे ये और भी काफ़ी कुछ रैंप अप कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही। कल इनकी मैनेजमेंट मीट में जो कमेंट्री थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। स्टॉक आज भी एक्शन में था और आने वाले कुछ दिनों में हमें लगता है कि इनमें ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें हमारा टारगेट प्राइस बन रहा है 260 का।
मेरी दूसरी पिक है पावर ग्रिड। सो पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो आज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान रोल आउट किया गवर्नमेंट ने, जिसमें कि उन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस को ऑलमोस्ट बाय 1/3 कैपेसिटी एक्सपैंड करने की बात की है। और पावर ग्रिड ऑलरेडी 50-60% उनकी मार्केट शेयर है, तो एक ये लीडिंग पोजीशन में एंड ये इंडियन पावर इंडस्ट्री के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से बहुत बिग वे में बेनिफिट करेगी। सो इसमें हम काफी बुलिश हैं एंड एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। सो इसमें मेरी टारगेट प्राइस है अराउंड 425 की। ठीक है तेजस, अपनी राय दें। तो आज की मेरी जो पहली पिक है वो L&T लिमिटेड है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, जब इसने जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था 3750 का वो क्रॉस किया था। उसके ऊपर एक डिसिसिवली क्लोज दिया है, प्लस वो जो क्लोज दिया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ था, तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। उसके बाद देखेंगे तो 3-4 दिन से स्टॉक साइडवेज है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो हमें L&T का स्टॉक करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3680 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3920 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4045 का। और इसके अलावा जो मेरी दूसरी पिक है वो है ONGC लिमिटेड। ONGC लिमिटेड भी अगर ये स्टॉक देखे तो रिसेंटली ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है करीबन 282-283 के बीच में, और कल के सत्र में हमने एक डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में, जब इसने अपना डेली क्लोज था वो 298 के ऊपर दिया था। आज का भी क्लोज 298 के ऊपर है, तो हमें लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये जो स्टॉक है ONGC का हम करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 287 के नीचे। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 310 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 321 का, और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। बिल्कुल, तो ये है राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से VIP शेयर्स की। चलिए विदा लें, उससे पहले आप दोनों का डिस्क्लोजर चाहेंगे। तेजस बताएं। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें वो मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। स्नेहा, अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उनमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को सजेस्ट जरूर किए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ अब शो के हम आखिर में आ चुके हैं, लेकिन कल आखिर आपको किन ट्रिगर्स पर ध्यान देना है, किन इवेंट्स पर ध्यान देना है, बता रही हैं रक्षा रावत जी। रक्षा, बताएं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नजर रखनी है। सबसे पहले बात कर लेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ सेकंड क्वार्टर के GDP के आंकड़े भी आने वाले हैं। कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच होने वाली है और उनकी कमेंट्री पर जो है वो कल आप नजर रखिएगा। यूरोप की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कल मीटिंग होने वाली है और इसमें प्रेसिडेंट लेगार्ड जो है वो भाषण देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की, तो जो कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। जहां जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी थी, तो कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है जो कि काफ़ी अहम होने वाली है। कल सरकार दूसरी छमाही के बोरोविंग प्लान का ऐलान करने वाली है और PM मोदी जो है वो पुणे के दौरे पर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। जी हाँ, फेस्टिवल सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है और कल से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर फेस्टिवल सीजन की सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जिनमें आपको नज़र रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम डिटेल के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।